हम भारतीयों को सब चीज़ बहुत जल्दी भूल जाने की आदत है, क्योंकि हमारे यहाँ एक कुछ घटना होती है और दूसरी तुरंत उत्पन्न हो जाती है, फिर तीसरी आ जाती है, हम पहली को भूल जाते हैं। भारत में अनेक दरबार लगाने वाले, पर्चे बनाने वाले गुरु पैदा हो गए हैं। शास्त्री जी, पंडोखर सरकार, अब तो तलाने वाले एक अजयपार बाबा। आप ध्यान करिए कि सबसे पहले जब धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ये सब क्रियाएं चालू की थी तो उन्होंने क्या कहा था, हम पे नासा रिसर्च करने आ रही है, हम पीएचडी करेंगे। मतलब आप सोचिए क्या क्या हमें बताया गया था, क्या क्या दिखाया गया था, कितना झूठ बोला जा रहा है। जितने आज की डेट में दरबार लगाकर पर्चे बनाने वाले हैं, ये पूर्ण रूप से झूठ बोल रहे हैं। आप देखिए, उनमें से जो पंडोखर सरकार है वो कई लोगों को तैयार करते जाते हैं, वो पर्चे बनाने की क्रिया बताते जाते हैं और वो लोग पुनः फिर दरबार लगाने लगते हैं। और कई सरकार ऐसे पैदा हो गए हैं जिन्हें पंडोकर सरकार ने तैयार कर दिया है। वो पर्चा बनाने की क्रिया में धनु स्तंभन विद्या डेली ही ऑनलाइन क्लास के द्वारा जब सिखा रहा होता हूँ, जिसके द्वारा वास्तविक में मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण की क्रियाएं काम करती हैं, जिनके द्वारा ही भूत प्रेत तंत्र मंत्र का नाश होता है हमेशा के लिए। आप लोग क्योंकि जो दरबार में क्रियाएं कर रहे होते हैं, इससे बल्कि भूत प्रेत लोग देखकर उनके शरीर के अंदर और पैदा होते हैं, और विकृति वो पैदा होती है, इससे नाश नहीं होती। इसके नाश करने के लिए धनु स्तंभन विद्या ही है, जिसका आप लोगों को, दरबार लगाने वालों को, आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, तो आप लोग सिर्फ उनको फैला रहे हैं। ये गरीब जनता है जो आप लोग के पास आती है। आप इन लोग के पुराने वीडियो सब उठा के देखिए, इन्होंने क्या क्या वादे नहीं किए। आज शास्त्री जी गए हैं, एक महीने की तपस्या के लिए चले गए हैं, साधना के लिए चले गए हैं। अरे साधना क्या होती है इसका अर्थ भी ये नहीं जानते हैं। मैं भारत के जितने भी पर्चे बनाने वाले बाबा है, जो भी दरबार लगा रहे हैं, उन्हें दावा करता हूं किस प्रकार से उन्हें सामना करना है। साइंटिफिक तौर पे मैं कहता हूं, वैज्ञानिक तौर पे यहां वैज्ञानिक बिठा लिए जाएं, और अगर आप में पर्चा बनाने की शक्ति होगी तो आप जो कहोगे वो करूंगा, अन्यथा तो मैं सड़क पे आ जाना चाहिए, तो मैं साले ये सब छोड़ देना चाहिए। तुम लोग दरबार लगा के सब जनता को लूट रहे हो और कुछ नहीं, क्योंकि ये क्रिया है, एक ये तरीका है। अब तक मैं सैकड़ों लोगों को बचा चुका हूं, सैकड़ों, लेकिन वो धंधे नहीं कर रहे हैं, वो वास्तविक में धनु स्तंभन के द्वारा लोगों का अच्छा ही कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, जो जिस जगह पे जिस स्थिति में पहुंचा है। और सिर्फ भारत में ही नहीं, अमेरिका में, कनाडा में, जहां पे धीरेन्द्र शास्त्री जी दरबार लगा के आए हैं, वहां पे कैसे इन्होंने लगाया, किस संस्था ने पैसा दिया था, जिन्होंने कराया वो स्वयं मेरे द्वारा धनु स्तंभन विद्या सीखे है और इस भूत प्रेत तंत्र मंत्र को पूरी तरीके से सफाया करने में सक्षम है। और अब धनु स्तंभन विद्या के अलावा जितनी भी क्रियाएं योगिक होती हैं, जिसके द्वारा तुम समाधि को प्राप्त कर ईश्वर तत्व की प्राप्ति करते हो, तुम जान पाते हो कि तुम कौन हो। तुम यही नहीं जानते हो कि तुम कौन हो, तुम क्या और दूसरी चीजें कर पाओगे। तुम्हारे ये गुरु जो तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं, तुम्हें स्वयं भटका रहे हैं, क्योंकि ये तुम्हें यही नहीं बता रहे कि तुम कौन हो। सबसे पहले गुरु का अर्थ होता है कि तुम्हें ये बताए कि तुम कौन हो, और तुम्हें वो शक्ति दिलाए, वो अंदर की शक्ति, ड्रामा और आडंबर नहीं। अगर तुम शिष्य हो उनके, मेरा कौन सा व्यक्ति है जिसको मैंने ये नहीं दी हो शक्तियां, धनु स्तंभन की शक्ति, जिसके द्वारा भूत प्रेत तंत्र मंत्र का वो नाश कर सके, जादू टोने का नाश कर सके। उसके सामने कोई भी शक्ति नहीं आ पाती, क्योंकि धनु स्तंभन विद्या जो प्राप्त होती है वो कहां से प्राप्त होती है, समाधि की शक्ति से। वही समाधि की शक्ति जो 45 मिनट, जिसके लिए श्री कृष्ण को मात्र 45 मिनट लगे थे, अर्जुन को उस जगह पहुंचाने के लिए मात्र 45 मिनट लगते हैं किसी भी इंसान को वहां तक पहुंचने के लिए, और वो धनु स्तंभन का ज्ञाता बनने लगता है। उसके बाद उसकी शक्तियां होती हैं, वो अपनी शक्तियों को, वीर शक्ति को ऊपर उठा के इस लायक लगता है। सब क्रियाएं तुम्हारे भीतर होती हैं, जो भी साधना की शक्ति होती है वो तुम्हारे भीतर से घटित होती है। बाहर ये आडंबर और चमत्कार के अलावा कुछ भी नहीं है, ये लूटा जा रहा है सिर्फ दान के लिए। अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो दान क्यों मांगते हो, दान पे ही तो जीवित हो, दान से ही तो भंडारे लगा रहे हो, और मात्र भंडारे के कारण भीड़ आ रही होती है। क्योंकि भारत में भोजन, आज तेल का टैंकर कहीं गिर जाता है, दूध का टैंकर कहीं गिर जाता है, तो आदमी ठेले वाले को नहीं बचाता, उस ड्राइवर को नहीं बचाता, उस तेल को लूटने के लिए भगता कि वो 1 लीटर तेल ले जाए जिससे वो खाना बनाएगा घर का। उस गरीबी का फायदा उठा रहे हो तुम लोग, पर्चे बनाने वाले हो।
जिसके द्वारा तुम खुद जानते हो तुम लोग अपने परिवार को, अपने भाइयों को, अपने भतीजों को, अपने तुम लोग तो उनको नहीं सुधार पाए। पहले अपना परिवार तो सुधार ले। वो गुरु जो दरबार लगा रहा है उनके विषय में पता तो करो। तुम लोग सिर्फ मीडिया की रील देख के बस उनके गुलाम बन जाते हो, चाहे वो धीरेन के शास्त्री हो, चाहे पंडोखर सरकार हो, और चाहे अजयपाल बाबा हो। अरे ये छोटी मोटी क्रियाएं, ऐसी मैं अनेकों क्रियाएं अपने शिष्यों को दे रहा होता हूं कि किस प्रकार से कौन कौन से जादू होते हैं, यहां तक कि पानी में कैसे चलना, व्यक्ति को कैसे गायब करना, ये सब चीजें तक जादू में होती हैं। पर मैं कोई जादूगर नहीं हूं और ना इन लोगों की तरह हाथ की सफाई करता। मैं योगी हूं और मेरा उद्देश्य है भूत प्रेत तंत्र मंत्र को हटाना। क्योंकि ये दरबार लगाने वाले, ये पर्चे बनाने वाले जो आडंबर फैला रहे हैं, भूत प्रेत को स्टेज पर नचा रहे हैं, क्योंकि उसका सफाई करना ये जानते ही नहीं। ये जानते ही नहीं ये पैदा कहाँ से हुए। ये सब झूठ बोल रहे हैं कि तुम्हारे पुरखों के, तुम्हारे पूर्वजों के, तुम्हारे इस चीज के उस चीज के वो बच्चे हैं जिसके लिए तुम पूजा करो, पैसे ले रहे हैं तुमसे और तुम मूर्खों की तरह दे रहे हो, क्योंकि तुम जानवर की भांति बन गए हो। अपने कष्टों को देखने के लिए तुम आडंबर फैला रहे हो, ये आम जनता आडंबर फैला रही है। और ये चैनल बनाने वाले जो छोटे छोटे अपने कमाने के पैसे 4-4 हजार 2-2 रुपए कमाने के पीछे तुम लोग इतने नीचे गिर गए हो कि उस व्यक्ति की शक्ति को नहीं जानते हो। वो आडंबर फैला रहा है ये भी तुम जानते हो, लेकिन तुम्हें अपना चैनल चलाना है, इसके लिए तुम आडंबर फैला रहे हो। तुम ये नहीं जान रहे कि कोई गरीब आदमी कैसे अपना 1000 रुपए इकट्ठा कर रहा है और वो वहां जाके दान में दे देता है सिर्फ इसलिए कि कष्ट मिट जाएंगे। अरे कष्ट तेरे नहीं मिटते, कष्ट मिट रहे हैं उस बाबा के, उस ढाबा के जो पर्चे बनाकर तुम्हें मूर्ख बना रहा है। ये एक क्रिया नहीं है, अनेकों क्रिया हैं पर्चे बनाने की, जिससे किसी का भला नहीं हो सकता है। जागो, तुम सनातनी हो, तुम्हारे अंदर सभी शक्तियां आत्मा के पास भेजी हैं ईश्वर ने, तुम्हें सब शक्तियां दी हैं। जो गुरु होता है वो माध्यम होता है तुम्हारी उन शक्तियों तक पहुंचाने के लिए, तुम्हें अंदर ले जाने के लिए, उस आत्मा की शक्ति को दिलाने के लिए जिसके द्वारा तुम परमात्मा को समझ सको। तुम्हें मंदिर जाने से, मूर्तियों से कुछ नहीं मिलने वाला। मूर्ति के अंदर जब तुम आंख बंद करते हो उस भावना में पहुंचोगे तब मिलेगा। इंद्रिया है, हनुमान ने तुम्हें बार बार समझाया, सीना चीर के समझाया, हृदय तत्व को समझो। सब शक्तियां तुम्हारे हृदय में बैठी हैं और वहीं मैं ले जाता हूं तुम्हें। मेरे लिए 45 मिनट काफी है, 45 मिनट। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, प्रकाश, प्रवेश, इन तांत्रिकों मांत्रिकों को अपनी जेब के अंदर रखता हूं। साला दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा तांत्रिक हो, और जो कहता हूं तांत्रिक हो उसकी कहता हूं मैं ऐसी तैसी, और उसके तंत्र की औकात है तो मेरे में तंत्र करके दिखाए। और मैं कह रहा हूं मेरा सामना कर ले, मैं साले को गधा नहीं बना दूं, गधा कुत्ता बना सकता हूं, कुत्ता। मैं वो योगी अखिलेश हूं, वर्षों लगाए हैं प्राप्ति के लिए, तब प्राप्त कर पाया हूं और तब तो मैं देना चाहता हूं, ताकि ये आडंबर मिटे, ये भूत प्रेत तंत्रमंत्र जादू टोना मिटे। अगर तुम में कोई शक्ति है तो भीख क्यों मांगते हो, दान क्यों लेते हो? ईश्वर क्या भिखारी है? और तुम लोग तो ईश्वर के वो बनते हो, तो तुम क्यों भीख मांगते हो? ईश्वर जब तक दुनिया को देता है तो तुम्हें नहीं दे सकता। तुम्हें भंडारे करने तो दान मांगते हो, और क्योंकि उसी भंडारे की दम पे चल रहे हो तुम, उसी के कारण ये जनता, भूखी जनता तुम्हारे दरबार में पड़ी रहती है और भीड़ दिखती रहती है। मत लूटो, सनातन को मत लूटो, इंसान को मत लूटो। तुम परमानेंट नहीं हो इस पृथ्वी पे, इस जमीन पर। इसके अलावा भी बहुत सी कुछ है। इन पांचों तत्वों को समझो। तुम इंसान बने हो तो अपने आप को समझ लो, तुम कौन हो, क्यों आए हो, क्या तुम्हारा कर्तव्य है, और ये आत्मा क्या काम करती है, किस प्रकार से काम करती है। सब चीज समझना संभव है, लेकिन जब तुम इंद्रियों की गुलामी से बाहर आओगे तब तो, क्योंकि तुम गुलाम पैदा हुए हो और गुलाम ही रहोगे और मरोगे भी गुलाम की तरह, क्योंकि तुम्हें गुलामी पसंद है। और जिस दिन गुलामी से बाहर निकलोगे तब आत्मा को जान पाओगे, क्योंकि आत्मा गुलामों को नहीं की जानकारी होती है। आत्मा की स्थिति उसको ज्ञान होता है जो गुलाम नहीं होता है, जो सर्वव्यापी है, सर्व सक्षम में। जागो। अगर तुम वास्तविक सनातनी अपने आप को कहते हो तो इंद्रियों की गुलामी से बाहर आओ, अपने आप को जानो, आत्मा को जानो, परमात्मा को जानो, सभी शक्तियों को जानो कि सभी शक्तियां तुम्हारे अंदर मौजूद है। मैं उन्हीं उन शक्तियों को तुम्हें उठाकर तुम्हें ब्रह्म बना देता हूं। तुम ब्रह्म जो अपने स्वयं के निर्माण करता होते हो, तुम अपने भाग्य के निर्माण करता हो। तुम्हें क्या 2 कौड़ी का व्यक्ति तुम्हारा भाग्य बदलेगा? अरे मूर्ख, कृष्ण नहीं बदल पाए पांडवों के भाग्य, ये बाबा तेरा भाग्य बदलेगा? भाग्य बदलने के लिए तेरे को कर्तव्य करना पड़ता है, तेरे को उस जगह गति पे जाना पड़ता है जहां से जाके भाग्य मिलता है। उसे कहते हैं ब्रह्म जो तेरे भीतर मौजूद है।